हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का है, बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 2016 का आपका क्वेश्चन पेपर है। शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, जिसे टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। पेपर कोड आपका होता है E104। ठीक है, ये है जो आपका टोटल समय होता है 3 घंटे का होता है। अधिकतम अंक आपके 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके लॉन्ग होते हैं, ठीक है, आंतरिक चयन वाले होते हैं, मतलब 16-16 नंबर के होते हैं, और जो अथवा करके दिए होते हैं उसमें से आपको एक करना होता है। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं, आप कोई भी 4 कर सकते हैं, प्रत्येक 4-4 नंबर का होता है। और जो सेक्शन सी होता है आपका, वो वेरी शॉर्ट होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से आप कोई 8 कर सकते हैं, प्रत्येक 2-2 नंबर का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। शिक्षण तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीकी का संक्षिप्त वर्ग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सदाबहार क्वेश्चन है। एक ये हो गया आपका, एक अभिक्रमित अनुदेशन हो गया, और एक आपका शिक्षण अधिगम प्रबंधन हो गया। ये सदाबहार क्वेश्चन है। लगातार आप 4 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको चारों साल में आपको मिलेंगे ये 3 क्वेश्चन। और मैंने एक वीडियो अलग से डाली हुई जिसमें मैंने 6 क्वेश्चन बताए, वहां से कम 60 से 65 नंबर आपके फंसेंगे आके। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और जितनी भी मैंने वीडियोज हैं वो मैंने सारी की सारी प्लेलिस्ट में डाल भी रखी, कुछ नहीं डाली हैं, ठीक है, वो आउट ऑफ मतलब उससे हैं, और जो प्लेलिस्ट में डाल रखी वो सारी की सारी आप देख लीजिए वहाँ से, ठीक है। ये हुआ, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो भी वेरी शॉर्ट है वो मैं तुरंत के तुरंत आपको करवाऊंगा भी, और भी बाकी थोड़ा बहुत बताता चलूँगा, क्योंकि फिर अगर सारे के सारे नहीं बता सकता ना, काफ़ी लेंथी वीडियो हो सकती है, तो इसलिए बाकी मैं अलग से क्लासेस करवाऊँगा, सब एक एक क्वेश्चन करवाऊँगा और उसमें आपको समझाऊँगा अच्छे से वहाँ। तो देखिए, हाँ, ये आपका इसमें जो दूसरा है शैक्षिक तकनीकी के प्रत्यय, ये 2 के दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आयाम से आप क्या समझते हैं, प्रभाव, ये दोनों आप तैयार कर लेंगे। 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, हर हाल में आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ये एक ही यूनिट से आपका है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता यूनिट फर्स्ट से, मतलब लॉन्ग में और शॉर्ट में। ये हुआ, अभी तक नहीं आया। अगला क्वेश्चन है आपका अभिक्रमित अनुदेशन। अभी मैंने आपको बताया था अभिक्रमित अनुदेशन, ये आपका सदाबहार क्वेश्चन है, लगातार आपको चारों साल में मिलेगा, ठीक है। ये आप बिल्कुल रट के जाइएगा, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। जो 6 क्वेश्चन पता है वो तो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। रेखीय और साखी, रेखीय देखो क्या होता है, रेखीय होता है मतलब लाइनर, आप एक, ठीक है, ए के बाद में जैसे बी हो गया, ठीक है, बी के बाद में जैसे सी हो गया, या डी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो लाइन में चलता है, ठीक है। जबकि जो साखी होता है आपका, वो जैसे ए हो गया, ए के 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4, ठीक है, या 5 6 जो भी पार्ट होगा, तो ये शाखा में मतलब बच जाता है ना पार्ट में। तो ये होता है, ये जब मैं वीडियो करवाऊंगा बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा वहां पे। देखो, एडगर डेल का शंकु प्रतिमान मॉडल, जो आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, तैयार कर लेना। और जब आप कोई एग्जाम वगैरह देते हैं, जहां अगर ये सिलेबस में आपका सब्जेक्ट होता है, तो वहां भी इससे क्वेश्चन आता है। शिक्षण की व्यू रचनाओं से आप क्या समझते हैं, भूमिका निर्वाह तथा मस्तिष्क उद्वेलन व्यू रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये वो आपका क्वेश्चन यूनिट 5 से आया हुआ है। और जो अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षण की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था का वर्णन कीजिए। एक शिक्षक के लिए इसके ज्ञान की उपादेयता भी बताइए। शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपको पता है। पहली होती है आपका पूर्व तत्परता अवस्था, दूसरी होती है अंतः प्रक्रिया अवस्था, तीसरी होती है आपका अंतिम अवस्था, ठीक है, मतलब प्री एक्टिव फेस, इंटर एक्टिव फेस एंड पोस्ट एक्टिव फेस। और इसमें जो आपको मतलब अच्छे से समझाना, वो अंतः क्रिया, इसके बारे में आपको अच्छे से समझाना है। ये हुआ आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये सेक्शन बी आ गया आपका। तो सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपको 4 करने होते हैं, आप कोई भी 4 कर सकते हैं। तो इसमें देखो, पहला जो सूक्ष्म शिक्षण आया, माइक्रो टीचिंग, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रटिएगा जब आप पेडालॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्यों ना आपके पास पेडालॉजी, आप जो हिंदी हो, पेडालॉजी आप इंग्लिश हो, ठीक है, पेडालॉजी आप बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, XYZ कोई भी हो आपके पास, ठीक है। पर वहाँ आपको देखिएगा ये क्वेश्चन कॉमन है, मतलब वहाँ भी आपको मिलेंगे, और वहाँ लॉन्ग में आते हैं आपके, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा। टेट, सीटेट, सुपर टेट, वहाँ भी क्वेश्चन आता है। इसकी क्लास भी मैंने डाली हुई है, आप बहुत अच्छे से समझाए। अगर आपने वो क्लास देख ली ना, तो उससे मतलब उसे लिख लीजिएगा, और वहाँ इससे बाहर नहीं आएगा। क्यों ना आप वो टेट दे रहे हो, क्यों ना सुपर टेट, जहाँ भी आएगा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके यहाँ भी काम आएगा। बाकी जितनी PDF है वो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हो गए आपके 4 ईयर के, ठीक है, लेसन प्लान हो गए, असाइनमेंट फाइल हो गए, और बहुत कुछ आपके मिल जाएगा। ये हुआ, हाँ, B.S. ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष वर्गों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इंटरनेट है, इंटरनेट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। आप ये ऐसे हैं जो आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको आराम से कंफर्म हो जाएगा। ये देखो, राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन कोष, ठीक है, इसे OER बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी OER का केवल फुल फॉर्म भी पहुंच लेता है, तो क्या होता है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ठीक है। हाँ, जो अगला क्वेश्चन है आपका, छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न अभिप्रेरणा, ठीक है, कौन कौन सी अभिप्रेरणा, उनका आपको वर्णन करना है। तो इसमें जो अभिप्रेरणा की प्रविधि
प्रविधियाँ इसमें आप ये जो प्रविधियाँ इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे आपका पुरस्कार एवं दंड हो गया, प्रशंसा एवं निंदा हो गया, ठीक है, सफलता एवं असफलता हो गया, प्रतियोगिता एवं सहयोग हो गया, प्रगति का ज्ञान वगैरह, नवीनता आकांक्षा का, ये सारा का सारा आपका इसमें आ जाएगा। निबंधात्मक परीक्षा के दोष लिखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रस्तावना कौशल हो गया आपका, जैसे ठीक है, प्रस्तावना कौशल के विषय में तो प्रस्तावना कौशल एक आपका हो गया, एक उद्दीपन परिवर्तन हो गया। ये लगातार क्वेश्चन चलते रहते हैं, आप इन्हें तैयार कीजिए। जब पेडालॉजी आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपके मिलेगा, वहाँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। दूसरी बात, जब आप पेडालॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक लेसन प्लान बनाने के लिए आता है, वो क्लास 6, 7, 8 आप कोई भी आपसे कह सकता है, और बस टॉपिक वो आपको अपने मन से लिखना होता है, और वो लगातार 16 नंबर में आता है। वो भी आप अच्छे से मतलब लेसन प्लान बनाइएगा और सीख लीजिएगा अभी तक अगर आपने नहीं बनाया तो। शिक्षक की प्रतिबद्धता से आप क्या समझते हैं, आपका इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर के 4 विभिन्न भाग, चलो ये जो अति लघु उत्तरीय हैं इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, आपको 8 करने होते हैं, प्रत्येक 2-2 नंबर का होता है। चलो ये सारे के सारे मैं आपको तुरंत ही करवा भी देता हूँ। कंप्यूटर के 4 विभिन्न भाग कौन कौन से, देखो आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका सीपीयू होगा, ये सारे के सारे आपके ये 4 पार्ट हो जाएंगे। और भी है, जैसे मॉनिटर के भी 3 जो है मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसमें आपका मोनोक्रोम हो जाएगा फ्रोम, और ग्रे स्केल हो जाएगा, रंगीन मॉनिटर वगैरह। लेकिन आपसे जितना पूछा आप इतना भी अगर लिखते हैं तो उसमें भी चल जाएगा, पर इनके भी बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। कीबोर्ड की कुंजी को मुख्य 4 भागों में भी बांटा जाता है। एक तो होता है अल्फ़ाबेटिक कुंजी, दूसरा होता है न्यूमेरिक कुंजी, और फिर होता है फंक्शन कुंजी, फिर होता है कर्सर मूवमेंट वगैरह। तो ये सारे के सारे आपका आ जाएगा। माउस हो जाएगा, माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट की, राइट की और स्क्रॉल की, ठीक है। तो ये सारे का सारा आप कर सकते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, ALU, CU और EMU वगैरह। हाँ, जो अगला क्वेश्चन आपका वो शिक्षण अधिगम प्रबंधन की सोपान लिखिए। ये इसके सोपान आपको पता है, इसके 4 सोपान होते हैं। नियोजन होता है, ठीक है, जिसे प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है, संगठन होता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अग्रसरण होता है जिसे लीडिंग बोलते हैं, नियंत्रण होता है जिसे कंट्रोलिंग। तो ये 4 होते हैं। इनकी मैं आपको एक ट्रिक्स मतलब बता दूंगा, चलो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी वीडियो में जब अच्छे से समझाऊंगा वहाँ सारा का सारा बताऊंगा। तो देखो इसमें आप पुलिस यूज कर देना शब्द, ठीक है, पुलिस लगभग आपको सबको याद भी होगा, याद रहेगा पुलिस। जब आप पुलिस लिखेंगे तो पी से क्या हो जाएगा आपका, प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक है, आप याद कीजिएगा। और ठीक है, पी से प्लानिंग हो जाएगा, ओ से आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, ठीक है, जिसे संगठन बोलते हैं। पी से प्लानिंग जिसे नियोजन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन जिसे संगठन बोलते हैं, और LI मतलब है ये आप LE समझिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, लीडिंग। लीडिंग में क्या होता है, अग्रसरण हो जाएगा। फिर जो C है, C से आपका कंट्रोलिंग हो जाएगा जिसे नियंत्रण। तो ये चारों के चारों आपको याद रहेंगे। बात रही E की, तो आप वैसे पढ़ेंगे तो इससे इवोल्यूशन होता, मूल्यांकन वो भी होता, पर यहाँ पे इसमें नहीं है, तो इसलिए बाकी ये पुलिस आपका पूरा शब्द उसमें प्रयोग में आएगा। 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड इवोल्यूशन जिसे मूल्यांकन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 4। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है आपका 2 शिक्षण कौशलों के नाम लिखिए। जैसा मैंने इससे पहले भी वीडियोज कराए उसमें बताया था, अगर आप क्वेश्चन पेपर ही सही से पढ़ ले तो 1-2 बार ना, तो 1 आधे नंबर आपके वहीं से फंस जाते हैं, 1-2 नंबर। तो इसका देखो अभी मैं आपको उत्तर इसी में दिखा रहा हूँ। 2 शिक्षण कौशलों के नाम लिखिए। आप देख रहे हैं, ये देखो इसमें यहाँ पे आया हुआ प्रस्तावना कौशल, ठीक है, 1 नंबर आपका क्वेश्चन पेपर से ही आपको मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर तो सही पढ़ना है। कोई भी आप जब क्वेश्चन हल करेंगे लॉन्ग का हो तो उसे आप पहले पार्टों में जरूर तोड़ लीजिएगा, ठीक है। जब आप पार्ट में उसे डिवाइड कर लेंगे तो आपको वो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। बाकी जब मैं लॉन्ग करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है, कैसे आप आसान बना सकते हो, कैसे आप ज़्यादा लिख सकते हो, ये सारा का सारा मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे। हाँ, तो ये हो गया आपका 2 शिक्षण कौशलों के नाम। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, आपका प्रस्तावना कौशल हो गया, आपका पुनर्बलन कौशल हो गया, ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो जाएगा, प्रश्न पूछने का कौशल हो जाएगा, प्रश्न रचना कौशल, उदाहरणों का स्पष्टीकरण, ये सारे के सारे कौशल आपके इसमें आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका NCTE का पूरा नाम लिखिए। तो NCTE इसे क्या बोलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। तो ये हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है आपका पाठ योजना के 2 उपागम लिखिए। पाठ योजना के 2 उपागम, इसमें जैसे जो लेसन प्लान मतलब बनाए जाते हैं, किस किस मेथड से बनाए जाते हैं वो आपको लिखना है। जैसे मैंने बताया, एक जो है हर्बर्ट मेथड हो गया आपका, ठीक है, एक मूल्यांकन उपागम हो गया जिसे ब्लूम मेथड भी बोलते हैं, आप ब्लूम उपागम भी बोल सकते हैं। तो ये जो है तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और आप लेसन प्लान बनाते हैं तो ये पता होगा, दोनों ये हर्बर्ट और जो ब्लूम है कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे डिवी का किलपैट्रिक उपागम हो गया, मारिशन उपागम हो गया, अमेरिकन जो उपागम या ब्रिटिश उपागम जिसे बोलते हैं वो भी आ जाएंगे, पर आपको 2 लिखना है। आप ब्लूम और हर्बर्ट का लिख दीजिए, इसमें में ही आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका वो है NROER, ठीक है, NROER। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ठीक है।
ये होता है, ये हो गया। फिर इंटरनेट ना तो कठोर है ना आपका कोमल, ये सत्य सत्य में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अनुदेशन तकनीकी में शिक्षण का गौर स्थान, ये भी आपका सत्य सत्य में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो 20 वाला मतलब 9 वाला आपका क्वेश्चन है, यह है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। तो बुनियादी शिक्षण जो प्रतिमान है के द्वारा विकसित किया गया, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये रॉबर्ट ग्लेशियर, ठीक है, रॉबर्ट ग्लेशियर का नाम आपने सुना होगा, तो उनके द्वारा विकसित किया गया था। अगला जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पूर्व तत्परता, ये आपकी पहली अवस्था दी गई, तो अगली आपकी कौन सी पूर्व तत्परता, मैंने अभी लॉन्ग में बताया था, वहाँ आप तैयार करेंगे तो ये आपका वहाँ से भी शॉर्ट हो जाएगा तैयार। तो पूर्व तत्परता हो गया आपका अवस्था, और अंतः प्रक्रिया अवस्था, और शिक्षण की अंतिम अवस्था। तो ये 3 के 3 आपको आपकी हो जाएंगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहना। हाँ, तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले